हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 3 चार्जेस Q minus Q, Q naught are placed as shown in figure. The magnitude of the net force on charge Q naught at point O is, जहाँ पे K की वैल्यू दी गई है 1/4πε0। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन दोनों चार्ज के कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण और क्यू के कारण कितना फोर्स लगेगा क्यू नॉट पर, वो हमें निकालना है। कौन से फॉर्मूला से निकालना है? ये कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ से क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला निकलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर या आर स्क्वायर और साथ ही यूनिट वेक्टर आर। यानी कि ये कह रहा है कूलम्ब्स फोर्स, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा उन दोनों चार्ज का क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और साथ ही साथ वेक्टर फॉर्म में हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन है। एक तो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? क्यू चार्ज इस पे क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इस पे फोर्स किधर अप्लाई करेगा? ये अपने से दूर करेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये अप्लाई करेगा। उसी तरह माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? क्यू नॉट को अपने और खींचेगा, और ये जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये जे डायरेक्शन में, पॉजिटिव जे डायरेक्शन में इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक तो फोर्स हो गया क्यू के कारण, और दूसरा फोर्स हो गया माइनस क्यू के कारण। तो हमें इन दोनों फोर्स को जो हम लिखेंगे एफ ऑफ क्यू के कारण और साथ ही साथ एफ ऑफ माइनस क्यू के कारण। ठीक है, अब जो नेट फोर्स लगेगा क्यू नॉट पर वो एफ ऑफ माइनस क्यू हो जाएगा, एडिशन ही, साथ ही साथ एफ ऑफ प्लस क्यू। तो एफ नेट लिखेंगे ओ पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा? एक तो एफ ऑफ क्यू के कारण हो गया, साथ ही साथ दूसरा जो फोर्स लगेगा एफ ऑफ माइनस क्यू के कारण होगा। ठीक है, एफ ऑफ क्यू के कारण कितना फोर्स लगेगा वो हम लिखेंगे के कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? ए है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे एफ ऑफ माइनस क्यू के कारण, तो के क्यू नॉट क्यू, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? ए है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें यूनिट वेक्टर भी लिखना है, तो ये तो नेगेटिव ऑफ माइनस आई लेंगे और ये पॉजिटिव जे लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई प्लस के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? वेक्टर फॉर्म में। हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम एफ नेट लिखेंगे मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? रूट अंडर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई के साथ जो वेक्टर है, आई के यूनिट वेक्टर आई के साथ जो स्केलर क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ जे के साथ जो स्केलर क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करेंगे, के क्यू नॉट क्यू बाय स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 2 के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा एक, और रूट 2 हो जाएगा के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। ये हो गया एफ नेट। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में रूट 2 के, ऑप्शन नंबर सी जो है रूट 2 के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। थैंक यू।